शिक्षा के उजाले में नन्हे कदमों का आगमन। देवोग विकासखंड में शाला प्रवेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये बहुत ही बड़ा और अहम कार्य है। लेकिन हमारे साथ देवनाथ बघेल जी हैं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, उनसे बात करते हैं। सर, इस जो शाला प्रवेश उत्सव का क्या उद्देश्य है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? शाला प्रवेश उत्सव शासन स्तर से दी गई दिशा निर्देश के आधार पर प्रत्येक स्कूलों में एक उत्सव के रूप में बच्चों को दाखिला दिलाया जाता है। इसी कड़ी में आज विकासखंड स्तर पर शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था और विकासखंड के बहुत सारे नव प्रवेशी बच्चे में से कुछ चुनिंदे बच्चों को ही यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और उन बच्चों को टीका लगा करके, मुंह मीठा करके, माला पहना करके, गणवेश, पाठ्यपुस्तक, साइकिल आदि दे करके बच्चों को नए शिक्षा सत्र में प्रवेश दिलाने का काम किया गया है। इस वर्ष शाला में नामांकन की स्थिति में कितनी वृद्धि देखी गई है? बहुत अधिक, पिछले समय से भी बहुत अधिक मात्रा में लोग अब सरकारी स्कूल की ओर रुझान बढ़ा रहे हैं। सरकारी स्कूल में हमें निःशुल्क भोजन मिलता है, निःशुल्क गणवेश मिलता है, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक मिलता है, साइकिल मिलता है। बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं और हमारे विद्वान शिक्षक होते हैं जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा देते हैं। तो लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। और देवोग ब्लॉक ऐसा है कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों की संख्या नहीं के बराबर है और मैक्सिमम हमारे सरकारी विद्यालय है और सरकारी विद्यालय में हमारे इस क्षेत्र के लोग अधिक संख्या में प्रवेश ले रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए किस तरह के नवाचार को आप लोग के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है? हमारे पास योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक हैं और उनके द्वारा दैनंदिनी में नए नए प्रयोग करके बच्चों को खेल खेल में गतिविधि आधारित शिक्षा दे करके और बिना बस्ते का बैगलेस डे के दिन भी ऐसे योजना या ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो बच्चों को हमारे स्कूल की ओर आकर्षित करते हैं कि वो खेल खेल में गणित सीख रहे हैं, खेल खेल में विज्ञान सीख रहे हैं, खेल खेल में सामाजिक विज्ञान की पाठ पढ़ रहे हैं, खेल खेल में भाषा सीख रहे हैं, खेल खेल में अंग्रेजी सीख रहे हैं। मतलब हमारे शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई को इतना मज़ेदार बना दिया गया है। आपको बता दूं, एक जादुई पिटारा होता है, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए हमारे शिक्षकों के द्वारा ऐसे ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिसको देख करके बच्चे आसानी से हमारे स्कूल की ओर आकर्षित होते हैं और विद्यालय नियमित आते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किन सह पाठ्यक्रमों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है आप लोगों को? देखिए, सह पाठ्यक्रमों का तात्पर्य ये है कि हमारे पाठ्यक्रम के अलावा और अन्य गतिविधि जिसमें हमारा खेलकूद है, नैतिक शिक्षा है, योग है, वृक्षारोपण है, कृषि है, बागवानी है आदि शिक्षाएं दी जाती है और ये तमाम जो मैं आपके पास बता रहा हूँ ये हमारे विद्यालय में आयोजित होते हैं। इस कार्यक्रम की बात करें तो शिक्षकों और अभिभावकों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? देखिए, शिक्षा 3 धुरी पर बनता है, शिक्षक, पालक और बालक। तो इनमें से एक का भी अगर हम लेख को हटा दें तो हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। शिक्षक अकेला बिना बालक या पालक का अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए पालक और बालक का हमारे विद्यालय में सहयोग का होना बहुत जरूरी है। अगर पालक और बालक पूर्ण रूप से समर्पित भाव से यदि हमारे शाला की ओर आकर्षित होंगे तो निस्संदेह हम जो विजन देख रहे हैं, जो लक्ष्य देख रहे हैं पूर्ण होगा और हमारे बच्चे अच्छे परफॉर्म करके अपने भविष्य को संवार पाएंगे। सर, आज के समय में ऐसे भी कई अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? हमारे शिक्षक, प्रत्येक गांव में VER होता है, विलेज एजुकेशन रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर के आधार पर हमारे प्रत्येक शिक्षक गांव के प्रत्येक घरों में जाते हैं, सर्वे करते हैं और सर्वे के आधार पर जो बच्चे हमारे स्कूल आने लायक होते हैं उनको दाखिला कराने का प्रयास करते हैं और होता है। आज तक हमारे विकासखंड में ऐसा कोई भी मसला नहीं देखने को मिला है जो आउट ऑफ स्कूल है। हमारे 100% जो सर्वेक्षित बच्चे हैं हमारे विद्यालय में दाखिला लेते हैं और शिक्षा का अध्ययन प्राप्त करते हैं। निश्चित तौर पे बच्चों का जिस तरह से उत्साह है और अभिभावकों का जिस तरह उम्मीद है वो शिक्षा के विकास की असली पूंजी है। आदित्य बेहरा, CG पब्लिक TV, देवोग।